हमारे लिए सामने बेटा है, बट बेटे के अंदर जो पावर चल रही है वो है एनिमल ब्रेन की। तो मेरी सारी की सारी जो बातें हैं, जो कुछ मैं कह रही हूं, मैं उसको सुना रही हूं और उसको अच्छा नहीं लग रहा, बट अल्टीमेटली क्या ग्रो करने वाला है? पावर मैं किसको दे रही हूँ? मैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पावर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पेशेंट के पास पावर नहीं है। तो पेशेंट जब एनिमल ब्रेन उसका एक थॉट फेंकता है तो सामने से फैमिली भी उसको काउंटर करती है ना। पेशेंट अकेला नहीं कर पा रहा ना, उसका थॉट अंदर ही चली जाता है, चली जाता है, चली जाता है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? क्यों पेशेंट को यहाँ बैठना मुश्किल है? क्योंकि उसके थॉट को काउंटर किया जा रहा है। स्पेशली जब वो फैमिली से आता है, जब एक माँ बोलती है, जब एक फादर बोलता है, जब एक वाइफ बोलती है, एक सिस्टर बोलती है, एक ब्रदर बोलता है, तो उसका थॉट, उसको एक सपोर्ट भी मिलती है। उसको अच्छा भी नहीं लगता, मगर उसको एक सहारा भी मिलता है। तो ये प्रोग्राम हमारे पेशेंट के थॉट्स के लिए काउंटर प्रोग्राम है, काउंटर है, एक कन्फ्रंट करने के लिए एक हथियार है। जो उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिख रहे हैं वो हम इन अ वे दिखा तो नहीं सकते, बट वी कैन हम सिंपली दिखा सकते हैं ऑलरेडी। जब हम असर्टिवली कन्वे करते हैं तो हम कंसिक्वेंस दे रहे हैं, ये आपकी बीमारी का कंसिक्वेंस है। हम उसको कंफर्ट नहीं दे। अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि देखो इलाज पूरा होगा, और साथ में ही बोल रहे अच्छा तू ये ले ले, अच्छा तेरे को ये ले दूंगी, अच्छा तू कंफर्टेबल है, नो, देन यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। आप शुगर कोट करके नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आने से पहले या हमने मिनिमाइज किया है या हमने मैक्सिमाइज किया है। इसलिए हम असर्टिव मीन्स हेल्दी कम्युनिकेशन है। असर्टिव मीन्स आपने जो बोलना था बोल दिया, बस फुल स्टॉप। उसके बाद पेशेंट को बुरा लग रहा है, इट्स ओके, लेट हिम गो थ्रू दिस। ये पेन है, ये कंसिक्वेंस है। कंसिक्वेंस हमने नहीं दिया उसको, ये बीमारी का कंसिक्वेंस मिल रहा है। क्योंकि अगर बिगर पिक्चर में देखे तो वो यहाँ क्यों आया? हमारी वजह से तो नहीं आया, वो अपनी बीमारी की वजह से आया है, वो अपनी चॉइसेस की वजह से आया है। ठीक है, अब वो यहाँ पहुंचकर भी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो एक गलत चॉइस मेक कर रहा है, और हम तो नहीं उसके साथ गलत चॉइस मेक कर सकते, पर हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो हम ये जो बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तू अपना दिल लगा ले। फैमिलीज बोलती हैं इसको फोन दे दो, इसका दिल लग जाएगा, इसको टीवी दिखा दो, दिल लग जाएगा। क्या हम दिल लगाने के लिए आए हैं इधर? अगेन हम उसमें भी कंफर्ट दे रहे होते हैं। बल्कि अगर पेशेंट हमारा प्रोग्राम में नहीं है, कोई वीक एक्शन करता है, तो उसका मेरिट ले लेना चाहिए वापस। उसको वो मेरिट नहीं देना चाहिए। उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि आप प्रोग्राम करोगे, रिकवरी में आओगे तो जिंदगी में कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने जिंदगी में कमाई करी नहीं, तभी वो यहाँ पहुंचा। अभी भी नहीं कमाई करवाएंगे उसको, कमाई नहीं उसको करने देंगे, तो फिर हम ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ में। इसीलिए इस प्रोग्राम में सब कुछ उल्टा है। जब आपको लगे ना हाय मैं अपने बच्चे का दिल दुखा रही हूँ, दैट मीन्स आप राइट चीज कर रहे हो। जो इस टाइम अपने पेशेंट का हमारे पेशेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उसका फायदा कर रहा है, और जिससे हमारा पेशेंट खुश है वो उसका नुकसान कर रहा है। दिस इज व्हाट द प्रोग्राम सेज। ये प्रोग्राम में एक ऐसा हिस्सा, मतलब व्हेन आई सिट विद द फैमिली नाउ, एक जब मैं एक वाइफ के साथ, मदर किसी के साथ भी बैठती हूँ, तो मैं बोलती हूँ वो जो काम मुझे नहीं पता थे, क्योंकि ये बीमारी ने लंबा टाइम ले लिया। आई थिंक हमारे साइको एजुकेशन क्लासेस में एक ये फैमिली एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी हमें शुरू करना चाहिए। आप मेंटली इमोशनली अपने आप को कैसे सपोर्ट करोगे? एक्सेप्टेंस में ये भी आ जाता है ना, बिकॉज थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट भी जरूरी है, रिहैब भी जरूरी है, दवाइयां भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। और हम इतना ज्यादा बौखला जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता होता। तो एक साइको एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, जहाँ पे फैमिली प्लान करे कि अब हमारे घर में एक मेंटल हेल्थ पेशेंट है, अब हमारी लाइफ कैसे चलेगी।
फाइनेंशियली कैसे चलेगी, इमोशनली कैसे चलेगी, किस तरह से चीजें होंगी। मतलब हम तो बोलते हैं नहीं जी ये मानता नहीं, हम आगे वही बात आ गई ना, आप नैरो व्यू, अभी आप ये देख रहे हो, आप मैक्रो व्यू नहीं देख रहे हो कि 3-4 साल बाद एक बच्ची की एडमिशन है, एक की शादी है। आप कैसे करोगे अगर ये बीमारी घर में बढ़ती रहेगी? बीमारी घर में बढ़ती रहेगी, वो घर को खाती रहेगी। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको एम्पावर करता है और आपका दिमाग खोलता है कि अब लाइफ की बात हो रही है।